हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। हम पिछले टॉपिक में अपनी पिछली वीडियोस में रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन कवर कर चुके हैं। और ये जो हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस, इसमें हमने बात की थी कि हमारे पास 4 टॉपिक होंगे। एक न्यूट्रिशन में पढ़ना है, इसमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में पढ़ना है एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन में हमने बात की थी कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका था, ठीक है, फूड डाइजेस्ट हो चुका है। रेस्पिरेशन में हमने बात की थी कि हम ऑक्सीजन ले चुके हैं। फिर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि फूड डाइजेस्ट होगा, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो सेल में पहुंच जाएगा, और जो हमने ऑक्सीजन ली है रेस्पिरेशन में वो कहाँ पहुंच जाएगी, वो भी सेल में पहुंच जाएगी हमारी। जब दोनों चीज़ हमारे सेल में होंगी, फूड भी और ऑक्सीजन भी, तब क्या होगा, उसका रेस्पिरेशन होगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है गाइस, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ इंटेस्टाइन में। ओके गाइस, जो हमने ऑक्सीजन ली वो कहाँ ली, लंग्स में। तो हमारी बॉडी की हर सेल में पहुंचा कैसे, ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है और फूड कैसे पहुंच रहा है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम है जो हमें इसमें हेल्प करता है, जिसका काम क्या है, फूड को, सेल को और बॉडी के अदर मटेरियल्स को सही जगह पर पहुंचाना। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके गाइस, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या है, ब्लड। मेन चीज क्या है हमारी, ब्लड। देखो बेसिकली हमारी बॉडी में जो ब्लड का काम होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। इसका काम ट्रांसपोर्ट करना है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारा ब्लड है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो सेल होता है और एक प्लाज्मा। तो ब्लड में 2 चीज होगी हमारी, एक सेल्स और एक प्लाज्मा। जो हमारी सेल्स है ये 3 टाइप की होती है, 2 टाइप की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और एक होती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी के अंदर है, इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है कि ऑक्सीजन जाके आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उससे कंबाइन हो जाएगी। अब ब्लड क्या करेगा, हमारी बॉडी में सर्कुलेट, और हर सेल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है गाइस, लेकिन जो हमारी CO2 है, आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 छोड़ते भी हैं। ठीक है, वो जो CO2 है वो कहाँ से आती है हमारी बॉडी में, तो हमने रेस्पिरेशन किया था पिछली वीडियो में, हमने रेस्पिरेशन किया था। रेस्पिरेशन में हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज हमने कहाँ पहुंचाया, सेल के अंदर। हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाया, सेल के अंदर। हमारा बना क्या, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब ये चीज कहाँ थी, सेल के अंदर, ब्लड ने पहुंचा ऑक्सीजन ने, ब्लड ने ऑक्सीजन पहुंचा देगा सेल के अंदर, लेकिन सेल के अंदर क्या बनी, CO2। अब हमें से क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है गाइस, तो जो CO2 हमारे हम रिलीज कर रहे हैं, जो CO2 हम छोड़ रहे हैं, वो बेसिकली आ कहां से रही है, रेस्पिरेशन से, वो इस रिएक्शन से आ रही है। ठीक है, अब जो CO2 हम छोड़ेंगे, ठीक है, तो CO2 तो हमारी बॉडी की पूरी सेल में, हर सेल में, तो पहले जो CO2 है वो कहां आएगी, ब्लड में आएगा। ब्लड उसे कहां ट्रांसपोर्ट करेगा, लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ब्लड का काम है लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद वो माउथ से, नॉस्ट्रिल से बाहर। ठीक है, अभी ब्लड तक, मतलब ये जो CO2 है ब्लड से कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये मैं क्या बता रहा था आपको कि ब्लड जो CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है वो करता है डिसॉल्व फॉर्म में, मतलब प्लाज्मा के थ्रू, डिसॉल्व फॉर्म में। CO2 जाके प्लाज्मा पे घुस जाती है और ये से क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लाज्मा। ठीक है, ओके। बाकी जो ये क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा ही करता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा ही करता है। जो सॉल्ट होते हैं वो कौन करता है ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा करता है। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट का काम है बेसिकली किसका है, प्लाज्मा का है ब्लड में। आरबीसी का काम सिर्फ क्या है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब ये तो हमें समझ आ गया कि ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन उसके लिए ब्लड को घूमना पड़ेगा, बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो ब्लड को क्या कर सके, पंप कर सके। ठीक है, सर्कुलेट करा सके, ओके, तो फोर्स लगा सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। which pumps blood throughout our body। ठीक है, जो क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है।
अब इसका प्रोसेस है पूरे का पूरा, वो हम समझेंगे, देखो कैसे करता है। बेसिकली जो हमारा हार्ट है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में जो हमारा हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर, ठीक है गाइस। ह्यूमंस में जो हमारा हार्ट होगा उसके 4 चैम्बर होंगे, चैम्बर मतलब 4 खाने ऐसे, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। अब इसमें जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, मतलब ये साइड हमारी लेफ्ट साइड है और ये साइड हमारी क्या है, राइट साइड, ठीक है। ये जो हमारे ऊपर वाले जो चैम्बर है इन्हें हम बोलते हैं एट्रियम। ऊपर वाले को चैम्बर को क्या बोलेंगे, एट्रियम या फिर ऑरिकल, एक वर्ड यूज करते हैं ऑरिकल। तो आप इसे एट्रियम बोल लो, ऑरिकल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो हमारा हार्ट है ये किससे बना है, हमारा मसल्स से बना है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें मसल कौन सी होती है हमारी, कार्डियक मसल्स, ओके गाइस, ठीक है। मसल्स बेसिकली क्या करती है, मसल्स दो तरह से फंक्शन करती है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या फिर वो रिलैक्स होंगी। हमारी जितनी भी मसल्स हैं उनके काम करने का तरीका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, ओके गाइस। तो हम इसका नाम क्या हुआ हमारा लेफ्ट एट्रियम और इसका नाम क्या हुआ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है गाइस। तो इसकी जो फंक्शन है, हार्ट का जो हमारा फंक्शन है, ये पंप कैसे करता है उसे समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। एक हम यूज करेंगे इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक टर्म होगी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक टर्म यूज करेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लू होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन घुली हुई होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जब ब्लड में CO2 डिसॉल्व होगी तब उसे हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है गाइस। बेसिकली जो हम पहले ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके लिए मैंने आपको दो चीज बताई, तो ब्लड है हमारे पास और एक क्या है हमारे पास, हार्ट है। हमारे पास तीसरी चीज भी होती है जिसका नाम क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास 3 चीज है, एक हमारे पास ब्लड है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन है, और एक हमारे पास हार्ट है जो कि पंप करता है ब्लड को, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स, मतलब जो हमारा खून है वो कहाँ बहेगा, नलियों में बहेगा, वेसल्स में बहेगा, ब्लड वेसल खून की नलियां, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुला बह रहा है, वो हमारा ब्लड कहाँ बहता है, हमेशा नलियों में बहता है। इन ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, एक होती है हमारी वेन्स, एक होती है हमारी आर्टरीज और एक होती है हमारी कैपिलरीज। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम थोड़ा जानते हैं, नाम जान लेते हैं, वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज, 3 चीजें हैं, ठीक है भाई, ये हम ध्यान रखेंगे, ओके। तो स्टार्ट करना है, देखो होता क्या है, हमारे पास होता है लंग्स। अब होगा क्या कि लंग्स के पास क्या गया, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लंग्स के पास हमारा क्या गया, ब्लड चला गया। अब लंग्स में से क्या हुआ, उसे ऑक्सीजन मिल गई ब्लड को। जब लंग्स में से ऑक्सीजन मिल गई किसे, ब्लड को, तो ब्लड कैसा हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड, मतलब अब उस ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन, और उसे ट्रांसपोर्ट करनी है हमारी बॉडी की हर सेल में, ठीक है। अब लंग्स से वो कहां जाएगा, ब्लड हमारा जाएगा हार्ट में, देखो यहां पे जाएगा, तो लंग्स से ब्लड लिया उसने, वो कहां चला गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में चला गया। कौन चला गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पहले वो कहां गया, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, ठीक है गाइस, ओके। और लेफ्ट एट्रियम से कौन लेके गया, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से कौन लेके गया, उसे लेके गई हमारी पल्मोनरी वेन, मतलब यहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। तो ये ब्लड कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड, इसे कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन, मतलब वेन्स है हमारी बॉडी में, मैंने अभी बताया था आपको 3 टाइप के ब्लड वेसल्स के, ठीक है। तो उन वेन्स के नाम भी हैं, तो ये एक नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब ब्लड कहां गया, हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एट्रियम। अब यहां से वो कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट एट्रियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे बीच में बॉल होता है, बॉल के मतलब ढक्कन होता है, अब ढक्कन खुल जाता है, होता क्या है
मैंने आपको बताया कि हमारी मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। अब जैसे इसमें ब्लड आएगा, ये जो ऊपर पोर्शन है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पे क्या पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ढक्कन खुल जाएगा। ये वॉल्व, क्या बोलेंगे इसे, वॉल्व बोलेंगे, जिसकी वजह से सारे का सारा ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो सारा ब्लड हमारा कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, अब जैसे सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो जो हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऊपर ना चला जाए वापस, मतलब बैक फ्लो ना कर दे, इसलिए वॉल्व कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब एट्रियम जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो ब्लड था वो प्रेशर के साथ इस नली के थ्रू कहां चला गया, ओर्टा में। ये ओर्टा एक नली, तो ब्लड कहां गया, हमारे ओर्टा में आ गया। ठीक है, ओर्टा भी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड। अब ओर्टा से वो कहां जाएगा, हमारी बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो हमारी ओर्टा है ये बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो समझा दे बहुत अक्सर देखो भाई, ये हमारी ओर्टा है। ठीक है गाइस, अब ओर्टा जो है डिवाइड होकर हो जाएगी छोटी छोटी आर्टरीज में। मैंने आपको बताया था आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। तो ओर्टा एक आर्टरीज का नाम है। ये कैसी आर्टरी है, मेन आर्टरी है हमारी, सबसे बड़ी आर्टरी है, इसलिए हम इसके बोलते हैं ओर्टा। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। कौन, हमारी आर्टरी। भाई कोई जा रही है हमारी हैंड में, हैंड पे ब्लड लेके जा रही है, कोई लेग्स पे ब्लड लेके जा रही है, कोई लीवर पे लेके जा रही है, कोई ब्रेन पे ब्लड लेके जा रही है, हमारे हर बॉडी पार्ट्स को चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टरीज ने क्या किया, सारी हमारे बॉडी पार्ट्स पे ब्लड पहुंचाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ओर्टा निकली, ओर्टा ने कुछ ने हाथ में पहुंचाया, कुछ आर्टरीज ने पैर में, कुछ ने कहाँ, कुछ ने ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजन पहुंच गई। कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गई। अब ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट हो गई तो वहां से क्या है, CO2 आई, वहां से वापस क्या आई, CO2। अब बेसिकली जब CO2 आएगी, ठीक है, वही चलती जाएगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, देखो होता क्या है कि पहले आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज, जो आर्टरीज है मेरी बहुत छोटी छोटी बन जाती है। जहां कहां आता है, काम पर ट्रांसपोर्ट का नंबर आता है। मान लो लीवर के पास पहुंच गई हमारी आर्टरीज, तो लीवर के पास पहुंचने के बाद वो कैसे जाएंगी, बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी, डिवाइड हो के बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे पेड़ में से ब्रांचेस निकलती है ना, ऐसे ही। ओके गाइस, तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी छोटी छोटी। अब उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, मतलब आर्टरीज से क्या बन गई, कैपिलरीज बन गई। कैपिलरीज का बेसिकली काम होता है एक्सचेंज करना। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट तो आर्टरीज ने कर दिया, लेकिन जो कैपिलरीज का काम है वो क्या है, एक्सचेंज करना। अब कैपिलरी ने क्या किया, ब्लड को मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया और CO2 वहां से ले ली। अब कैपिलरीज में क्या आ गई, CO2 आ गई। अब कैपिलरीज क्या करेगी, उस CO2 को कहां डाल देगी, वेन्स में। मतलब कैपिलरीज कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वेन्स में। कैपिलरीज से क्या बन जाएगा, वेन्स में, ये जुड़ जाएंगे आपस में। मतलब यहाँ बीच में वेन्स मिल गई, एक दो आर्टरीज ने क्या किया, अपना जो ब्लड था उसमें डाल दिया, वेन्स में डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्स। अब वेन्स क्या करेंगी, मतलब ओर्टा से हमारा कहां चला गया, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो गया किसमें, वेन्स में। अब वेन्स उसे कहां ले आई हमारे वापस, राइट एट्रियम। ये हमारा लंग्स था, लेफ्ट से निकल गया, फिर घूम घाम के कहां गया हमारा, राइट एट्रियम। ठीक है गाइस, राइट एट्रियम में कौन ले गया उसे, उस वेन का नाम क्या था, वेन कावा। ठीक है गाइस, मतलब जो ये जो वेन्स है, भाई हमने तीन वेन्स के नाम पढ़े हैं। ये क्या है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है हमारा ओर्टा, और ये क्या हो गया हमारा, वेन कावा। तो वेन कावा में ब्लड आ चुका है, कौन सा हमारा, लेकिन इस बार जो हमारा ब्लड है वो कौन सा है, डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि सारे ऑक्सीजन तो वो दे चुका है। अब उसके पास क्या बचा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और वो ब्लड कहां पर है हमारा, फिर यहाँ है, फिर वो कहां है, राइट वेंट्रिकल, और वो यहां से कहां चला गया, फिर वो चला गया वापस लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स में क्या हुआ, उसने CO2 तो दे दी और ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, CO2 दे दी
ऑक्सीजन ले ली। अब लंग्स में से कौन लेके जाता है? लंग्स में से लेके जाती है पल्मोनरी। लंग्स में से कौन लेके जाएगा? लंग्स में कौन लेके गया? पल्मोनरी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब इसका नाम क्या है हमारा? पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या है हमारा? ऑर्टा। और इसका नाम क्या है हमारा? पल्मोनरी आर्टरी। और इसका नाम क्या है हमारा? वेन कावा। ठीक है गाइस, तो हमने 4 तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ी है। देखो हुआ क्या है कि लंग्स में चली गई, लंग्स में क्या हुआ? डी ऑक्सीजन ले लिया उसने ब्लड ने और CO2 से दे दिया। अब वापस वो लंग्स से कहाँ आएगा? फिर लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ब्लड कैसे हो गया? ऑक्सीडेटेड। और ये साइकिल ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, इसे हम दोबारा समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। आप बीच में कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, देखो ब्लड पहले कहाँ गया? लंग्स के पास। लंग्स में उसने ऑक्सीजन दी, ठीक है, और CO2 मतलब ऑक्सीजन ली ब्लड ने और CO2 दी। अब ब्लड कैसे हो गया? ऑक्सीजनेटेड। वो कहाँ है? अपना लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया? फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? वो बॉडी पार्ट्स में घूम गया। अब बॉडी पार्ट में उसने क्या किया? बॉडी को सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई और वहां से CO2 ली। ठीक है, अब वो कहाँ गया? वापस हार्ट में आ गया। किस साइड? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल। फिर वापस कहाँ गया? लंग्स में। ठीक है गाइस, एक और लिख देता हूं मैं। पहले वो कहाँ था? लंग्स में। लंग्स से वो लेफ्ट एट्रियम, ये उसके बाद वेंट्रिकल लेफ्ट वाले, फिर वो कहाँ चला गया हमारा? बॉडी पार्ट्स। फिर वो कहाँ चला गया हमारा? राइट एट्रियम। और फिर वो कहाँ चला गया? वेंट्रिकल। और फिर वो कहाँ चला गया? लंग्स में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक साइकिल पूरी। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके गया? पल्मोनरी वेन। ठीक है, और जो बॉडी पार्ट्स में लेके गया कौन लेके गया? ऑर्टा। राइट एट्रियम में कौन लेके गया? वेन कावा। वेंट्रिकल में कौन? वेंट्रिकल से कौन लेके गया लंग्स की तरफ? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक साइकिल में जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? हार्ट में जो खून है वो दो बार आ रहा है। तो एक बार तो एक साइकिल में हार्ट लेफ्ट साइड आया और एक बार कहां पे आया? हमारी राइट साइड। तो एक बार तो लेफ्ट साइड में आ रहा है और एक बार राइट साइड में आ रहा है हमारा ब्लड। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही साइकिल में ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार आ रहा है, इसलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है गाइस, तो कोई पूछे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। और डबल सर्कुलेशन में होता क्या है? डबल सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड 2 बार पास होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका फायदा क्या है? फिर ये क्यों होता है? देखो इसकी एक वजह है। वजह क्या है? हार्ट में 2 बार खुलाने की वजह है। उसकी एक वजह है कि जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है हमारा, जो हमारा साफ खून है, वो कहाँ रहा है? लेफ्ट साइड में बह रहा है। और जो हमारा गंदा खून है वो कहाँ है? राइट साइड में। मतलब इस डबल सर्कुलेशन की वजह से हम लेफ्ट मतलब ऑक्सीडेटेड गंदे खून, साफ खून को और गंदे खून को सेपरेट कर पा रहे हैं, अलग रख पा रहे हैं, उन्हें मिक्स नहीं होने दे रहे। अच्छा, उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो एफिशिएंटली सप्लाई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से सप्लाई होगी। ठीक है, बेसिकली हम क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड, हमारा जो ब्लड है वो वार्म ब्लड है। मतलब कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसा है? कांस्टेंट। कहने का मतलब है चाहे बाहर का टेम्परेचर भी, हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो 25 हो रहा हो, 15 हो रहा हो, 10 हो रहा हो, 50 हो रहा हो, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 ही रहेगा। कुछ एनिमल होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब जैसे बाहर का एनवायरनमेंट बदलता है उनका टेम्परेचर भी वैसे ही चेंज हो जाता है। ठीक है गाइस, ओके। अगर बाहर का टेम्परेचर 10 है तो उनके खून का टेम्परेचर भी 10 हो जाएगा, लेकिन हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए हम कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है अपने खून का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मतलब हमें क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हमारे पास होता है डबल सर्कुलेशन, जो क्या करता है? हमें हेल्प करता है ब्लड को, ताकि वे मिक्स ना हो। ठीक है, ओके गाइस।
तो मिक्सिंग से बचाता है। ऐसे ही एक होता है हमारे रेप्टाइल्स, जो हमारे रेप्टाइल्स हैं उनमें जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर। हमारे जो रेप्टाइल्स हैं उनमें जो हार्ट है वो होता है 3 चैम्बर, मतलब 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से रेप्टाइल्स में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से हमारा क्या आता है साफ खून, और राइट वेंट्रिकल से गंदा खून, मतलब ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और वेंट्रिकल में क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, ये हम याद रखेंगे, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, लेकिन इसका जो हार्ट है वो कैसा है 4 चैम्बर। ओके गाइस, एक होता है हमारा फिश, फिश में जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होता है, फिश में होता है 2 चैम्बर हार्ट। ये एनसीईआरटी में सब चीजें पेपर में आ जाती हैं, इसलिए हमें सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। उसमें एक एट्रियम होगा हमारा और एक क्या होगा वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो फिश में एक होगा हमारा एट्रियम और एक होगा हमारा वेंट्रिकल, ठीक है। अब फिश में जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। भाई फिश के पास आप लोगों को पता है गिल्स होता है, तो गिल्स से खून कहाँ गया हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया बॉडी पार्ट्स में गया, और बॉडी पार्ट्स से वापस कहाँ गया गिल्स में आ गया। तो मतलब इसमें जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक ही बार हो रहा है, मतलब हार्ट में खून एक ही बार जा रहा है एक साइकिल में। हमारे में क्या होता था कि पहले लंग्स में, फिर हार्ट में, फिर बॉडी पार्ट में, फिर वापस हार्ट में, हमारा यहाँ बीच में हार्ट आ जाता था, और फिर वापस लंग्स में, ऐसा होता था, ठीक है गाइस। ओके, अभी हम समझ लेते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। हम समझ लेते हैं ब्लड वेसल्स। मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती है, तो पहले हम समझते हैं आर्टरीज और वेन्स। एक तो फिर लेते हैं आर्टरीज, एक तो फिर लेते हैं वेन्स, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो आर्टरीज का काम होता है वो होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, ठीक है। और इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, उसका जो फर्स्ट काम है इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है गाइस। ये हम नोट्स बना लेंगे। तो देखो आपने देखा कि होगा इसका नाम क्या है ओर्टा, ओर्टा एक आर्टरीज है, इसका नाम क्या था पल्मोनरी आर्टरी, और दोनों का काम क्या है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। इसका काम क्या है ब्लड को हार्ट के पास लेके आना। देखो जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है कौन कौन सी, एक तो पल्मोनरी वेन है हमारी, और एक हमारी कौन सी थी वेन का, तो दोनों क्या है हमारी वेन है, और दोनों क्या कर रही है ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखो क्योंकि आर्टरीज क्या कर रही है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, मतलब बॉडी पार्ट्स की तरफ, तो ब्लड से जो खून निकलेगा वो कैसे निकलेगा प्रेशर में निकलेगा, मतलब आर्टरीज में जो खून बहेगा भाई होता क्या है यहाँ ब्लड आ गया, फिर ब्लड ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया हुआ एक प्रेशर हुआ बना इस पे ब्लड पे, ताकि ब्लड आर्टरीज में बहे। तो मतलब आर्टरीज में जो ब्लड बहता है वो कैसा बहता है हाई प्रेशर में, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जरूरी भी है हमारी बॉडी के लिए, ताकि वो हमारी बॉडी में घूम सके, इसलिए जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्लड प्रेशर से बह रहा है तो जो हमारी आर्टरी है वो रप्चर हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, फट सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है वो कैसे होती है थिक होती है और इलास्टिक होती है, मतलब एक तो मोटी होगी हमारी जो आर्टरीज है और इलास्टिक होगी ताकि फटे ना, ठीक है। लेकिन इसमें जो वेन्स है वो पहले आर्टरीज में चला गया, आर्टरीज में फिर कैपिलरीज में, कैपिलरीज से एक्सचेंज हो गया था, मैंने आपको समझाया था, फिर वो वेन्स में, तो वेन्स में ब्लड प्रेशर से नहीं बह रहा है भाई, वेन्स में जो है ब्लड प्रेशर से नहीं बह रहा है, वेन्स में कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। इसलिए उनकी जो वेन्स की जो ब्लड वेसल्स है हमारी, मतलब जो उसकी वॉल है दीवारें हैं वो कैसी होगी थिन होगी, पतली होगी, ज़्यादा मोटी नहीं होगी। ओके गाइस, दूसरी चीज वेन्स में बॉल पे होता है, क्या होता है बॉल, ढक्कन होता है, बॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ढक्कन क्यों होता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि आर्टरी में खून बहता है प्रेशर से, अब प्रेशर से बह रहा है तो एक ही डायरेक्शन में खून जाएगा, भाई आगे आगे जाएगा, पीछे से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। लेकिन वेन में तो कोई प्रेशर नहीं है, तो खून आगे भी जा सकता है और पीछे भी, लेकिन हमें कहाँ भेजना है हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ताकि ब्लड जो है वापस ना मुड़ जाए, उसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए वेन्स के पास क्या होता है वॉल्व होता है, आर्टरी के पास वॉल्व नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसके अंदर खून प्रेशर से बहता है, ठीक है गाइस। तो वॉल्व प्रेजेंट होता है, वॉल्व अपसेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आर्टरीज का काम क्या है हमारा, आर्टरीज का काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, मतलब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। सिर्फ एक आर्टरी में छोड़ के, एक आर्टरी ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं करती, उसका नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी, देखो ये वाली
ओके गाइस, ये आर्टरी ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, डीऑक्सीजनेटेड करेगी, ठीक है। ओके, और वेन का काम क्या है, हमारे वेन में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक वेन ऐसी है जिसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और उस वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। मतलब पल्मोनरी ऐसी वेन है, वेन ऐसी वेन है हमारी जो कैसी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके गाइस, ये हमारा टॉपिक है इसका ट्रांसपोर्टेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड, सिर्फ प्लांट्स में पढ़ेंगे, ह्यूमंस में पढ़ चुके हैं तो प्लांट में रह गए हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर ये पढ़ेंगे हम। ओके गाइस, और एक्सप्रेशन भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना।